नमस्कार, मैं शिव प्रसाद चौधरी। माध्यमिक न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। आज हम मॉडल एक्टिविटी टास्क राजस्थान विद्यापीठ का करेंगे। क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी, जुलाई 2021 का। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कवि रैदास ने प्रभु जी को चंदन एवं अपने को क्या माना है? उत्तर, कवि रैदास ने प्रभु जी को चंदन एवं अपने को पानी माना है। अगला प्रश्न, आत्मत्राण कविता के अंत में कवि क्या अनुनय करते हैं? उत्तर, कवि अनुनय करते हैं, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर होगा पर हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। पूरा हुआ उत्तर। आगे बढ़ते हैं। हीरामन को किस बात से चिढ़ थी? उत्तर, आसीन कार्तिक के मोहर में छा जाने वाले कुहासे से हीरामन को पुरानी चिढ़ थी। चौथा प्रश्न है, धूमकेतु क्या है? धूमकेतु ग्रहों की तरह सौर मंडल के सदस्य हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कारक किसे कहते हैं? चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। ये रहा उत्तर। वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। ये उत्तर पूरा हुआ। अब आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 का 1, उसने कहा था नामक कहानी के आधार पर लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। चलिए देखते हैं लहना सिंह का चरित्र चित्रण। उत्तर का शीर्षक है, उसने कहा था कहानी के आधार पर लहना सिंह का चरित्र चित्रण। पंडित चंद्रधर शर्मा फुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था का प्रमुख पात्र लहना सिंह है। उसका चरित्र चित्रण निम्नलिखित है। पहला, पहले पहल करने वाला बालक। बचपन में पहली बार लहना सिंह की भेंट होरा से जब होता है तब लहना खुद पहले पहल करते हुए पूछता है, तेरे घर कहाँ है? दूसरा, गृहस्थ में हाथ बटाने वाला बालक। लहना बचपन में घर के लिए सामान जैसे दूध, सब्जी आदि दुकान से खरीदने जाता था। तीसरा, चंचल और नटखट बालक। लहना के प्रश्न तेरी कुड़माई हो गई के जवाब में जब ओरा ने हाँ हो गई कहा तब लहना ने रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया और एक वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। चौथा, वादों को वचनबद्धता में बदलने वाला। लहना सिंह अपनी जान की बाजी लगाकर सरदारनी होरा को दिए वादे को पूरा करता है। वह सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह दोनों को बचाता है। पांचवा, खुश मिजाज और दयालु। लहना सिंह खुश मिजाज और दयालु है। 6, औरों का परवाह करने वाला। लहना सिंह खंदक में अपने साथियों का ख्याल रखता है। 7वां, उपस्थित दिमाग वाला। लहना नकली लपटन को पहचान कर अपने उपस्थित दिमाग से सबको बचा लेता है। इस तरह से उत्तर पूरा हुआ आपका सातों का। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अगला है 2 नंबर, दीपदान एकांकी के शीर्षक के औचित्य पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। दीपदान एकांकी के शीर्षक के औचित्य पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। चलिए देखते हैं। उत्तर का हेडिंग है दीपदान एकांकी के शीर्षक का औचित्य। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी दीपदान का शीर्षक सटीक है। एकांकी कला के दृष्टिकोण से भी और कथा वस्तु के हिसाब से भी। एकांकी कला के दृष्टिकोण से एकांकी का शीर्षक अत्यंत छोटा, प्रभावशाली और आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि शीर्षक को एकांकी का प्राण माना जाता है। इसलिए इस दृष्टि से एकांकी का शीर्षक दीपदान उचित है। जहाँ तक प्रश्न रहा कथा वस्तु की दृष्टि से, तो यह शीर्षक इस कहानी की पूरी कथा वस्तु को अपने में समाहित कर ली है। दीपदान, जी हाँ, इस कहानी में जहाँ नगरवासी दीपदान के उत्सव में रात्रि के दूसरे पहर में व्यस्त हैं बिंदी, वे तुलजा भवानी की पूजा में मयूर पक्ष कुंड में दीपदान कर रहे हैं, वहीं बनबीर राजमहल के अंतःपुर में प्रवेश कर सोते हुए महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या कर यमराज को दान करता है। रक्त की भीगी तलवार को लिए वह कुंवर उदय सिंह की हत्या के लिए जब जाता है, तब पन्नाधाय अपने पुत्र चंदन को चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र कुंवर उदय सिंह के बिस्तर पर उसे सुला देती है और महाराजा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र बनवीर निष्कंठक राज करने की अभिलाषा में चंदन को कुंवर उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर देता है। इस तरह पन्नाधाय राज कुलदीप उदय सिंह को बचाने के लिए अपने एकमात्र कुलदीप 13 वर्षीय चंदन का दान कर देती है देश हित में। इस तरह दीपदान शीर्षक एकदम यथार्थ है। उत्तर पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आप, तीसरी कसम कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। चलिए उत्तर देखते हैं। तीसरी कसम कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर का हेडिंग है, शीर्षक है तीसरी कसम कहानी के शीर्षक की सार्थकता। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी तीसरी कसम अपने शीर्षक के दृष्टिकोण से एकदम सार्थक है। कहानी कला के दृष्टिकोण से भी और कथा वस्तु के हिसाब से भी। कहानी कला के दृष्टिकोण से कहानी का शीर्षक अत्यंत छोटा, प्रभावशाली और आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि शीर्षक को कहानी का प्राण माना जाता है। इसलिए इस दृष्टि से कहानी का शीर्षक तीसरी कसम सटीक है। कथा वस्तु के नजरिए से देखा जाए तो यह शीर्षक पूरी कहानी को अपने में समाहित किए हुए है। ये क्या मात्रा है? किए हुए है। दरअसल कहानी का नायक हीरामन 40 साल का हट्टा कट्ठा काला कलूठा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। कहानी की शुरुआत उसके द्वारा 2 कस्में खाई गई है। कहानी की शुरुआत में उसके द्वारा 2 कस्में खाई गई है। एक, चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे। दूसरी, बांस की लदनी भी कभी नहीं करेंगे। इनके पीछे उसका अपना बुरा अनुभव है, लेकिन उसकी तीसरी कसम कंपनी की औरत की लदनी नहीं करेंगे। यही तीसरी कसम उसने क्यों खाई, उसके साथ क्या हुआ, उसका स्वभाव और कंपनी की औरत से उसका लगाव और फिर उसका अलग हो जाना, यही तो कहानी है। यही कहानी तीसरी कसम के आरंभ और अंत पर समाप्त होता है। इसलिए इसका शीर्षक कथा वस्तु की दृष्टि से एकदम सटीक है। अतः कहानी का शीर्षक तीसरी कसम एकदम सार्थक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला और बड़े प्रश्न में आखिरी प्रश्न 4 नंबर, नन्हा संगीतकार कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए।
उद्देश्य पर, नन्हा संगीतकार कहानी के उद्देश्य पर। चलिए देखते हैं उत्तर। नन्हा संगीतकार कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर, नन्हा संगीतकार कहानी का उद्देश्य। हर कहानी का अपना उद्देश्य होता है। उद्देश्य अर्थात जिसके विषय में कुछ कहा जाए, या फिर वह मानसिक भाव या विचार जिससे प्रेरित होकर कुछ कहा जाए या किया जाए। आपको मालूम हो, अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार हेनरी सेंकेविच बेहद संवेदनशील और मानवतावादी कथाकार थे। उनकी रचनाओं में अक्सर जीवन की वे त्रासद घटनाएं उभर कर सामने आती है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। इन्हीं रचनाओं में से एक नन्हा संगीतकार है कहानी है। कहानी का नायक जेन 12 वर्ष का एक दुबला पतला और नाजुक बालक है। झुकी दें और पिचके गाल है। उसकी माँ बा मुश्किल से 2 जून की रोटी जुटा पाती है। इस माली हालत के कारण बालक के अंदर छिपी प्रतिभा कुमला जाती है। संगीत उसकी प्रतिभा है। उसे संगीत से बेइंतहा मोहब्बत है। यह मोहब्बत ही उसका जुनून है और हर किस्म की आवाज में उसे संगीत सुनाई देता है। हर आवाज वह डूबकर सुनता है। जंगल ला होगा। जंगल उसके लिए संगीत है, लेकिन सब उसकी इस प्रतिभा को अनदेखा कर देते हैं। एक वायलिन की चाहत ने उस बदनसीब की जान ही ले लेती है। हुआ यूं कि किसी अमीर के बंगले में रखा वायलिन को जब वह बजाने गया तो उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर इतना मारा गया कि उसने दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक कहानी का उद्देश्य साफ है। हमें बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा और संभावनाओं को पहचानना चाहिए। उन्हें विकसित होने के लिए अनुकूल वातावरण देना चाहिए। समय समय पर उनकी सराहना करनी चाहिए। ऐसा न होने पर असमय ही ऐसी प्रतिभाएं कुमला जाती हैं। यही बताना नन्हा संगीतकार कहानी का उद्देश्य है। तो क्या हम इसे नहीं कर सकते? पूरा हुआ। इस तरह बड़े प्रश्न 4 हुए पूरे। अब अनुवाद कीजिए हिंदी में। Students have their duties. They have duties to themselves, to their parents and relatives, and their country, and to humanity at large. Student life is the seed time of life. So a student should build up his health from habits and cultivate good manners. हिंदी अनुवाद। हिंदी में अनुवाद। विद्यार्थियों का अपना फर्ज होता है बड़े स्तर पर मानवता, अपने देश, संबंधियों और अपने माता पिता के प्रति उनका स्वयं स्वयं का जिम्मेदारियां है। स्वयं की जिम्मेदारियां है। फिर से बोले, विद्यार्थियों का अपना फर्ज होता है बड़े स्तर पर मानवता, अपने देश, संबंधियों और अपने माता पिता के प्रति उनका स्वयं की जिम्मेदारियां है। उनकी उनकी स्वयं की जिम्मेदारियां है। विद्यार्थी जीवन जीवन का बीज काल होता है। इसलिए एक विद्यार्थी को अच्छी आदत से सेहत का निर्माण करना चाहिए और साथ ही साथ अच्छे संस्कारों की सिंचाई भी करते रहना चाहिए। पूरा हुआ। अनुवाद कीजिए हो गया हिंदी में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। जी हाँ, अगला प्रश्न नहीं है, यहीं तक है, बस पूरा हो गया। तो ये रहा जुलाई 2021 हिंदी राजस्थान विद्यापीठ मॉडल एक्टिविटाज क्लास 10 के लिए। आप भी अपना प्रश्न पत्र भेज सकते हैं 798000445540 पर। ठीक है। अब
अपने शिव प्रसाद चौधरी को इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।